नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में करेंगी शिरकत। झारखंड के राजभवन में होगा कार्यक्रम। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में रांची में कुलपतियों की बैठक। शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर दिया गया जोर। पोटका विधायक संजीव सरदार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में रोजगार मेले का किया उद्घाटन। 1959 पदों के लिए होगी बहाली। राज्य में ठंड ने दी दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत अन्य जिलों के तापमान में होगी तेजी से गिरावट। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। यात्रा के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति पंतनगर विश्वविद्यालय में गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। वहीं राष्ट्रपति कल बद्रीनाथ धाम भी जाएंगी और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यहां राजभवन में भी उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आज रांची में कुलपतियों की बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आयोजित इस बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार कैसे लाया जाए, इस पर चर्चा की गई। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इनमें से अधिकतर निर्वाचन क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं। मिजोरम में भी सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल पोस्ट के माध्यम से यहां के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरायकेला खरसावां के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 9 प्रखंडों से आए बस रूट के कुल 24 प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाना है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इस दौरान छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका के साथ साथ जैविक उपज के महत्व पर चर्चा की जाएगी। सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन अभियान के तहत देवघर सूचना भवन में जिला प्रशासन द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विवाह, बाल श्रम, बाल दुर्व्यवहार, बाल तस्करी और हिंसा के खिलाफ राज्य सरकार के निर्देश पर 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देवघर पुराना सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड का तीर्थयात्री अस्पताल ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। जिले के सिविल सर्जन ने जिला योजना समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त को नक्शा बनाकर भेज दिया है। इसके साथ ही आईपीएचएस मानक के अनुसार भवन, मशीन, उपकरण, मानव बल की आवश्यकता का भी आकलन किया गया। चतरा जिले में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 3 वार्ड बनाए गए हैं। जिला महामारी नियंत्रक डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है। इन वार्डों में 20 मरीज भर्ती हैं। अधिकांश मरीज शहरी क्षेत्र के हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय वीरों में मादरी कालो का नाम उल्लेखनीय है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला में मादरी कालो के बारे में कुछ विशेष। मादरी कालो सुंदरगढ़ उड़ीसा की भूइया जनजाति से थे और छोटा नागपुर के गंगपुर राज्य में पैदा हुए थे। वे एक जमींदार थे।
अंग्रेजों द्वारा कर के नाम पर की जाने वाली लूट का विरोध करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए। वर्तमान में यह क्षेत्र सुंदरगढ़ के नाम से परिचित है। कहा जाता है कि रेल पथ का निर्माण करने के लिए अंग्रेज जनजाति समाज से बेगारी करवाते थे। वर्ष 1894 में मादरी कालो ने इसका विरोध किया। उन्होंने अधिक कर नहीं देंगे, बेगारी काम नहीं करेंगे, प्रजा पर जुल्म नहीं होने देंगे का नारा दिया। एक साथी के विश्वासघात करने पर अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। जेल में उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके दोनों पैर अशक्त हो गए। बाद में 1910 में उन्हें मुक्त किया गया और 1914 में उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में आज रोजगार समाचार मेले का आयोजन किया गया। पोटका के विधायक संजीव सरदार ने मेले का उद्घाटन किया। रोजगार मेले में कुल 15 स्टॉल लगाए गए हैं। जमशेदपुर के नियोजन पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि कुल 1959 रिक्त पदों के लिए बहाली की जा रही है। हजारीबाग जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत योजना के तहत 3 जलाशयों से पेयजल आपूर्ति की तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत योजना के तहत 3 जलाशयों से पेयजल आपूर्ति की तैयारी की जा रही है। एक तो झील, दूसरा छड़वा और तीसरा कोनार डैम से जलापूर्ति की जाएगी। इसके लिए जल नल योजना के तहत घर घर में कनेक्शन भी किया जा रहा है। हालांकि नलों का कनेक्शन अभी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में कोनार डैम से जलापूर्ति में विलंब होगा। हजारीबाग नगर निगम के प्रशासक सह नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने इसके लिए जलापूर्ति योजना पर काम कर रही एजेंसी जुडको और L&T के अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए पूरी जानकारी ली। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में ड्रग पेडलर डॉली परवीन गोलीकांड मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर आदित्यपुर पुलिस मुमताज और बेबी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छठ पूजा के अवसर पर हजारीबाग यूथ विंग की ओर से मात्र 11 रुपए में छठ व्रतियों को पूजन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पूजन के सभी सामान बड़ा बाजार पंजाब नेशनल बैंक के निकट 16 नवंबर को उपलब्ध कराए जाएंगे। गोड्डा सदर अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल कचरे ने आसपास के मोहल्लों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आसपास मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि मेडिकल कचरा डंप से चारों ओर बदबू आती है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि कचरा डंपिंग यार्ड अस्थायी है। चतरा जिले के आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आवासीय विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को कार्य विस्तार अवधि देने का फैसला लिया गया है। शिक्षकों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह और शाम ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच दिन के 2 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल खेले गए मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में हिस्सा लेकर रोल बॉल टूर्नामेंट के खिलाड़ियों के जमशेदपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पुरुष और महिला वर्ग के प्रशिक्षक चंदेश्वर कुमार और ज्योति ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। वहीं महिला टीम भी तीसरे स्थान पर पहुंची। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में करेंगी शिरकत। राज्यपाल सह
कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में रांची में कुलपतियों की बैठक। पोटका विधायक संजीव सरदार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में रोजगार मेले का किया उद्घाटन। राज्य में ठंड ने दी दस्तक। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। मैच 2 बजे से होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।